प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन साल 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। बोरिस जॉनसन द्वारा निमंत्रण स्वीकार करने पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, यह भारत ब्रिटेन संबंधों के नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा। चलिए आपको बताते हैं कि अब तक भारत में कौन कौन से विदेशी नेता गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बन चुके हैं। मई 2014 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने अगले ही वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में अपने पहले अतिथि के तौर पर उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को चुना था और इस बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बारी है। जॉनसन भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बनने वाले दूसरे ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे। उनसे पहले 1993 में जॉन मेजर को यह सम्मान मिला था। वर्ष 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि के तौर पर भारत में थे। बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार भारत की यात्रा पर आए थे। उनके साथ 7 मंत्रियों, शीर्ष अधिकारियों और एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया था। उनसे पहले 1996 और 2004 में भी ब्राजील के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बन चुके थे। वर्ष 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भारत में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। 2018 में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस वर्ष हम बापू की 150वीं जयंती मना रहे हैं और इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा होंगे। हमारे लिए यह गर्व की बात है क्योंकि पूज्य बाबू और दक्षिण अफ्रीका का एक अटूट संबंध है। रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के बाद भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बनने वाले दूसरे राष्ट्रपति थे। वर्ष 2018 में आसियान देशों के 10 मेहमान भारत आए थे। भारत के 69वें गणतंत्र दिवस मौके पर ऐसी ऐतिहासिक बातें हुई थीं। इस बार के गणतंत्र दिवस में पहली बार 10 आसियान देशों के प्रमुख समारोह के मेहमान बने। वैसे तो गणतंत्र दिवस समारोह में आमतौर पर एक ही मेहमान को बुलाने की परंपरा रही है, लेकिन 2018 के गणतंत्र दिवस में आसियान देशों के 10 मेहमान भारत के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इनमें ब्रुनोई के सुल्तान हसन बोल्कियाह, कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, लाओस के पीएम थोंग लोन सिसोलिथ, मलेशिया के पीएम नजीब रज्जाक, म्यांमार के स्टेट काउंसलर आंग सान सू की, फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो रोवा दुतेते, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हिंसंग लूंग, थाईलैंड के पीएम प्रयुत चान ओशा और वियतनाम के पीएम गुयेन जुंग फुक शामिल थे। वर्ष 2017 में अबू धाबी के शहजादे मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत के गणतंत्र दिवस में मेहमान के तौर पर उपस्थित थे। नाहयान उस वक्त दूसरी बार भारत दौरे पर आए। खास बात यह थी कि इस साल यूएई की सेना की 144 जवानों की एक टुकड़ी ने भी राजपथ पर मार्च किया था। शायद ऐसा पहली बार हुआ था कि राजपथ पर परेड में किसी दूसरे देश की सेना ने हिस्सा लिया हो। वर्ष 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मेहमान के रूप में शामिल हुए थे। फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की यह दूसरी भारत यात्रा थी। वो फरवरी 2013 में भारत आ चुके थे। उनसे पहले वर्ष 1976 में बतौर प्रधानमंत्री जैक्स शिराक, 1980 में वलेरी गिस्कार्ड, 1998 में बतौर राष्ट्रपति जैक्स शिराक और 2008 में निकोलस सरकोजी में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रह चुके थे। वर्ष 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे। ओबामा ने भारत पहुंचने के बाद कहा था कि वो यहाँ आकर खूब उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी दोस्ती पक्की हुई है। उस वक्त गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर 2 प्रोटोकॉल उन्होंने तोड़े थे। इनमें एक प्रोटोकॉल भारत का था और दूसरा अमेरिका का। दरअसल राजपथ पर सलामी मंच तक ओबामा भारत के राष्ट्रपति के साथ उनके वाहन से नहीं गए बल्कि खुद की द बीस्ट गाड़ी से पहुंचे, जबकि समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में वह 2 घंटे से ज्यादा समय तक खुले आसमान के नीचे रहे। ये दोनों ही बातें प्रोटोकॉल का उल्लंघन थी। भारत का प्रोटोकॉल कहता है कि समारोह के मुख्य अतिथि भारत के राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति भवन से उनके वाहन में ही समारोह स्थल तक जाएंगे, लेकिन ओबामा ने यह परंपरा तोड़ी थी। वहीं वो अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी एजेंसी सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा दिशा निर्देशों के मुताबिक किसी भी समारोह में 20 मिनट से ज्यादा का वक्त खुले आसमान में नहीं गुजार सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल खबर।
हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।